डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, नंबर सिस्टम में चल रहा था, नंबर सिस्टम में चल रहा था कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या ज्ञात करना। ये कल हो गया था, लेकिन आज थोड़ा सा चल रहा था कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या ज्ञात करना, या भाजकों की संख्या ज्ञात करना। ये चल रहा था, कल ये पढ़ना था कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो आज यही पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन है, आज इसके थोड़ा सा करा के इसे खत्म करेंगे, दूसरी हेडिंग पर है 135 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। 135 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। 135 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताना। देखिए, 135 में कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते थे? वैकल्पिक विधि, कैनोनिकल फॉर्म में कैसे लिखते थे? 135 के हम पहले क्या करते थे? गुणनखंड। तो 135 के गुणनखंड करना है, तो कहे से पहले कटेगा 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 इकन्ना में 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 कटे। देखो, 135 कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम पहले 135 के गुणनखंड करते हैं, फिर गुणनखंड करने के बाद इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हैं। इनको घातों के रूप में लिखना, गुणनखंड को घातों के रूप में लिखना ही कैनोनिकल फॉर्म रूप के कहते हैं। इसको देखो, 3 की घाते कितना है? देखो 1 2 3 बार है, तो 3 की घाते 3, पूरे 5 कितनी बार है? 1 बार है, तो 1। इसी को कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, इसी को कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। तो अब देखिए, नंबर 1, इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो बताओ कैसे ज्ञात करना है? घातों में 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं, तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। जैसे 3, देखो घात 3 की घाते 3 है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे और गुणे, इसमें 5 की घाते 1 है, तो घातों में 1 जोड़कर गुणा कर देते। 3 1 4, गुणे 1 1 2, 4 दूनी 8। और दूसरा देखिए, जैसे विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? देखो, इसमें सम तो है नहीं है, कोई सम का पद है नहीं है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 3 + 1 गुणे घातों में 1 जोड़ देते हैं। विषम है, देखो 3 भी विषम, 5 तो 135, तो 3 1 4, गुणे 1 1 2, 4 दूनी 8। तीसरा नंबर, सम गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो देखो, सम तो इसका पद है नहीं है, 135 सम से नहीं कटेगा, तो क्या है? सम गुणनखंडों की संख्या 0 है। तो इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं।
अब देखिए अब हमें पढ़ना है कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। इसके बाद हमें पढ़ना है कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हमें देखिए हेडिंग है कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। अब बताइए कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है। कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल से, छोटा एग्जाम्पल ले, उससे पहले कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए पहले समझेंगे। देखिए मान लीजिए 8 के हमें सभी 8 के सभी गुणनखंडों 8 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है हमें। 8 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए देखो 8 के बताओ गुणनखंड क्या होंगे। देखो 8 कैसे कटेगा, 1, फिर 2 से, 3 से कटेगा नहीं, 4 से, 4 दूनी 8 और 8 से। 8 के गुणनखंडों का योग गुणनखंड हो गए 1, 2, 4, 8। अब बताइए इसमें कुल गुणनखंड कितने हैं। देखो कुल कितने हैं, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, सभी को जोड़ दिए, 1 2 1 3, 4 3 7 और 8 7 15। देखिए 15 है कुल गुणनखंडों का योग, 15 है। अब विषम गुणनखंडों का योग बताइए, विषम गुणनखंडों का योग कितना है। देखिए ये एक क्या है, विषम गुणनखंड है, ये विषम गुणनखंड है। ये कुल गुणनखंडों का पहले योग, पहले गुणनखंड किया, 1 के 1 2 4 8 से कटेगा, फिर कुल निकाल लिया। अब विषम गुणनखंडों का देखो, विषम एक ही होती है इसलिए गुणनखंड 1 है। फिर अब सम गुणनखंडों का योग बताओ। देखो सम गुणनखंडों का योग क्या है, 2 4 8, यही तो है, 2 4 8, 8 4 12, 2 14, सम गुणनखंडों का योग निकल आया। अब देखिए इस तरह ना करके हम देखिए इसको, अथवा 8 के हमें पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है। ये तो देखिए बेसिक रूल है। अब देखिए हमें इस तरह में कहीं गलती हो जाती है। अब इस तरह में देखिए 8 के पहले गुणनखंड करेंगे तो देखिए 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्ना में, तो 2 की घाते क्या है, देखो 8 को गुणनखंड किया 2 की घाते 3, इसको कैनोनिकल फॉर्म पहले व्यक्त कर लिया। कैनोनिकल कैनोनिकल फॉर्म में व्यक्त कर लिया। फिर कैनोनिकल फॉर्म में व्यक्त करने के बाद फिर इसको क्या करते हैं, तो देखिए अब हमें कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। 2 की घाते 3 तक ही ले जाना है हमें। तो देखिए एक कैसे आया होगा बताइए, 2 की घाते 3 तक ले, अधिकतम घात 2 की घाते 3 है तो 2 की घाते 3 तक ही जाएगा। तो एक कैसे आया होगा, 2 की घाते 0 का मतलब 1 होता है, 2 की घाते 0, 2 की फॉर्म है इसलिए 2 की घाते 0 प्लस, फिर ये 2 कैसे आया होगा, 2 की घाते 1, फिर 4 कैसे आया होगा, 2 की घाते 2 प्लस 8 कैसे आया होगा, 2 की घाते 3 आ जाएगा। 2 की घाते 0 का मतलब 1 होता है, 2 की घाते 1 का मतलब 2 एकन्नम 2, 2 की घाते 2 का मतलब 2 गुणे 2 2 बार, 2 की घाते 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 बार। तो इनका तो देखिए
ये 2 की 0 आ गया, 2 की घाते 0 का मतलब 1, 2 की घाते 1 का मतलब 2, प्लस 2 दूनी 4, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, तो पूरा कितना हो गया? 15 हो गया। हो गया। अब विषम गुणनखंडों का योग बताओ कितना आएगा? विषम गुणनखंडों का योग कितना है? 1 है। और सम गुणनखंडों का योग यही लिखा है, 2 4 8। ठीक, तो इस तरह ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, इस तरह से 8 के गुणनखंड विषम गुणनखंडों का योग सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या है, अब इसके बाद 60 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। 60 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। 60 के सभी गुणनखंडों का जो हमें क्या बताना है? योग बताना है। तो 60 के गुणनखंड देखो क्या क्या बताओ होंगे। इस तरह करते हैं कैनोनिकल रूप में, लेकिन पहले देखिए 60 कैसे कटेगा? 1 से कट जाएगा, और कैसे कटेगा? 2 से कटेगा, और कैसे कटेगा? 3 से कटेगा, और कैसे कटेगा? 4 से कट जाएगा, और कैसे कटेगा? 5 से कटेगा, और कैसे कटेगा? 6 से कटेगा, और कैसे कटेगा? बताओ। 6 के बाद 12 से कटेगा, 10 से कटेगा, 10 से कटेगा, 10 से बाद 12 से कटेगा, 12 से बाद 15 से कटेगा, 15 के बाद 15 के बाद किससे कटेगा? 20 से कटेगा, 20 के बाद 30 से कटेगा, 30 से बाद 60 से कटेगा। देखो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 10 31 3100 12 43 4300 15 58 58 20 78 78 और 30 108 और 60 168। देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या 168 आ गई। हम इस तरह में कहीं गलती करने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ भी छूट सकता था, रह जा सकता था, इसलिए हमें वैकल्पिक विधि से करना चाहिए। वैकल्पिक विधि से, वही कैनोनिकल रूप में पहले 60 के हम गुणनखंड करेंगे। बताओ 60 के गुणनखंड क्या होते हैं? देखो 60 के गुणनखंड 2 3 6 2 15। अब 15 कैसे कटेगा? 3 5 15 5 से करना में। इसको कैनोनिकल रूप में लिखने के लिए सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में लिखते हैं। तो 2 की घाते देखो 1 2, 2 की घाते 2 गुणे 3 एक बार है तो 3 1 गुणे 5 एक बार है तो 5 1। अब इनको कैनोनिकल रूप में लिख दिया गया, इसी को कैनोनिकल रूप कहते हैं। अब इसके बाद लिखने के बाद हम क्या करते हैं? अब देखो जैसे निकालना है सभी गुणनखंडों का योग, सभी सभी गुणनखंडों का योग हमें निकालना है। तो देखिए सभी गुणनखंडों का योग निकालने के लिए 2 की घाते 2 है, तो हमें 2 की घाते 2 तक ले जाना है। 2 की घाते 0 से लेकर, देखिए 2 की घाते 0 प्लस 2 की घाते 1 और प्लस 2 की घाते 2, अधिकतम घात जितनी घात लगी होती है वहां तक ले जाते हैं। बंद कर दिया। अब गुणे 3 की घाते 1 तक ले जाना है, तो 3 की घाते कहाँ से? 0 प्लस 3 की घाते 1 तक, 1 तक
2 होता तो 2 तक ले जाते, 3 होती तो 3 तक ले जाते, गुणे 5 की घाते 1 है तो 5 की घाते 1 तक ले जाना है, तो 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 1, 2 जीरो का मतलब 1 हो गया, प्लस 2, 2 दूनी 4 गुणे 3 जीरो का 1 3 गुणे 5 जीरो का 1 प्लस 5, 4 दू 6 1 7 गुणे 3 1 4 5 1 6। अब देखिए गुणा कर देना है, 6 चौको 24, देखिए 7 चौको 28, 28 गुणे 6, 8 संग 48, 4 हाथ से लगा, 6 दूनी 12, 12 4 16, देखो 168 आ गया। देखो 168 हो गया सभी गुणनखंडों का योग। अब देखिए हमें निकालना क्या है, इसके बाद विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। विषम गुणनखंडों का योग। अब देखिए विषम गुणनखंडों का योग हमें जब निकालना है तो विषम गुणनखंड कौन कौन से हैं। देखिए ये 2 की घाते 2, देखिए 2 नहीं होगा तो ये विषम गुणनखंड है, क्योंकि 2 रहेगा जब तक तब तक सम गुणन तब तक वो विषम नहीं होगा, चाहे जिसमें देख लो। अब 2 हटा दिया, ये पद ये हट गया, जब ये हटा देंगे तो क्या बचेगा, यही विषम गुणनखंड बचेंगे। तो यही विषम गुणनखंड बचेंगे, तो इसी को उसी तरह लिख लेना है। तो 3 की घाते 0 प्लस 3 की घाते 1 तक है तो 1 तक लिख दिया। अब गुणे 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 1, तो 3 जीरो का मतलब 1 प्लस 3 का 3, गुणे 5 जीरो का मतलब 5 की घाते 0 का मतलब 1 प्लस 5 की घाते 1 का मतलब 5, तो 3 एक 4 गुणे 5 एक 6, 6 चौको 24। तो विषम गुणनखंडों का योग हमें मिल गया। अब स्वम गुणनखंडों का योग देखिए, अब देखिए सम गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। सम गुणनखंडों का योग सम, अब देखिए सम गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसके लिए हम देखो 8 के गुणनखंड जानते हो, 8 के गुणनखंड जानते हो तो क्या होता है। 8 के गुणनखंड जानते हो, देखो 1 देखिए 8 के गुणनखंड 1 2 4 8। अब देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 0, जब तक 1 रहेगा तो 1 क्या है, विषम। 1 क्या है बताइए, विषम गुणनखंड। तो जब तक विषम गुणनखंड रहेगा तो ये गुणनखंड नहीं होगा, तो सम गुणनखंड नहीं होगा। देखिए 8 में 1 क्या है, विषम गुणनखंड, तो इसको हटाना है, तो 2 की घाते 0 का मतलब ही 1 होता है। तो अब देखो सम गुणनखंडों में हमें ये 2 की घाते 2 तक जाना है, लेकिन 2 की घाते 0 नहीं लिखेंगे, इसी में बस 2 की घाते 0 नहीं लिखेंगे और उसी तरह करेंगे। तो अब देखिए सम गुणन 2 की घाते कहाँ से चालू करें, 1 प्लस 2 की घाते 2 गुणे, और सम में उसी तरह करेंगे। तो 3 की घाते देखो 0 से कहाँ तक 1 तक जाना है, प्लस 3 के, अब गुणे लगाया। अब 5 की घाते 1 का मतलब 5 की घाते 0 से 5 की घाते 1 तक जाना है, तो 2 ये करना, 2 2 दूनी 4 गुणे 3 जीरो का मतलब 1 प्लस 3 गुणे 5 जीरो का मतलब 1 प्लस 5 बराबर 4 2 6 गुणे 4 3 4 गुणे 5 6।
अब देखिए 6 चौको 24 और 24 छक्का, 24 छक्का कितना हो जाएगा 144। तो इस तरह से ये ज्ञात कर लेते हैं। एक क्या देखिए, जब हमें विषम गुणनखंडों में सम गुणनखंड निकालना है तो 2 की घात 0 से जो शुरू कर दिया तो विषम गुणनखंड ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक हटाएंगे तो 2 की घात 0 नहीं लिखेंगे, बस मेन सम गुणनखंड में 2 की घात 0 नहीं लिखेंगे और सेम हो जाएगा। देखिए अब एक सवाल और देखो, एक सौ पैंतीस के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। 135 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। 135 को सभी गुणनखंडों का हमें योग बताना है। अब देखो इसको वैकल्पिक विधि से वही कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है। वैकल्पिक विधि कैनोनिकल 135 से क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो बताओ 135 के गुणनखंड क्या होंगे। 3 सेकंड 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 इकन्ना में 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो अब 5 से कटेगा। पहले 3 से काटा, 3 से भाग दिया 135 में 45 बार गया, फिर 3 से इसको काटा, 3 इकन्ना में 3 पचे 15, 3 से फिर भाग दिया, फिर 3 से भाग दिया 3 पचे 15, फिर 5 से करना 5। तो अब देखो कैनोनिकल रूप में लिखने के लिए हमें गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों को क्या करते हैं घातों के रूप में लिखते हैं। 3 कितनी बार 3 बार, 3 की घाते 3। 5 कितनी बार है 1 बार है तो 1 लिख दिया। अब इसको काहे में करना है हमें कैनोनिकल रूप में हो गया, फॉर्म में हो गया। अब क्या निकालना है सभी गुणनखंडों का योग। बताओ सभी गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं। सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए 3 की घाते 3 तक ले जाना है। 3 की घाते 0 से लेकर 3 की घाते 3 तक जाएगा। 3 की घाते 0 प्लस 3 की घाते 1 प्लस 3 की घाते 2 प्लस 3 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 1 का मतलब 5 की घाते 0 से लेकर 5 की घाते 1 तक ले, क्योंकि अधिकतम घात तक ले जाते हैं। 3 की घाते जी किसी की घात 0 हो उसका मान 1 होता है तो 1 धर दिया। 3 की घाते 1 का मतलब 3 प्लस 3 तर को 9 प्लस 3 तर को 9 त्रिया 27, 5 0 का मतलब 1 प्लस 5, 3 1 4 9 4 13 अब 13 7 20 30 20 40 कितना आएगा 40 गुणे अब 5 1 6 तो 6 चौको 24 240 आ गया। सभी गुणनखंडों का योग क्या आ गया 240 आ गया। देखिए जितनी घात होती है वहीं तक लिखते हैं। 3 की घाते 0 से स्टार्ट करके 3 की घाते 3 तक गया। 5 की घाते 1 है तो 5 की घाते 0 से स्टार्ट करके 5 की घाते 1 तक लिखा। अब देखिए योग निकालने के लिए अब विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। अब विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हमें वही करना है। 3 की घाते जी देखो ये सब विषम गुणनखंड है। 3 की घाते 0 प्लस 3 की घाते 1 प्लस 3 की घाते 2 प्लस 3 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 1। 3 की घाते 0 का मतलब 1 प्लस
तीन, तीन तर्को 9 प्लस 3 तर्को 9 तो यह 27 गुणे 5 की घाते 0 का मतलब 1, 5 30 10 40 5 1 6 6 चौको 24 240 आ गया। अब देखिए तीसरा नंबर, अब सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। बताइए सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए इसमें कोई सम गुणनखंड है? कोई नहीं है, तो इसका मतलब सम गुणनखंडों का योग 0 होगा। सम गुणनखंडों का योग क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए अब एक क्वेश्चन और चलेगा। 420 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। चार सौ बीस के सभी गुणनखंडों का योग। अब देखिए 420 के सभी गुणनखंडों का योग हमें वैकल्पिक विधि से वही विधि करना है। वैकल्पिक विधि, वैकल्पिक विधि का प्रयोग करके करना। 420 के हमें पहले गुणनखंड करेंगे, फिर इसको घात के रूप में लिखेंगे, उसी को कैनोनिकल रूप कहते हैं। 420 के पहले गुणनखंड करेंगे, 420 के गुणनखंड करने के बाद फिर घातों के रूप में लिखेंगे, घातों के रूप के लिखने के बाद इसी को कैनोनिकल रूप कहते हैं। फिर गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए जितनी घात तक होती है उसी को घात के रूप में 0 से स्टार्ट करके वहीं तक जहां तक जितनी अधिकतम घात होती है। अब देखो 420 के हमें क्या करना है, 420 के क्या करना है, गुणनखंड 2 दूनी 4, 2 छक्का 2 द्विका में 0, 2 एकन्ना में भाग नहीं गया तो 0 गया, 2 पंचे 10। अब 3 से कटेगा, 3 तर्को 9, 3 पचे 15। अब कैसे कटेगा, 5 सते 35, 7 एकन्ना में। अब देखिए पहले घात के रूप में 2 की घाते 2 है, 3 एक बार है 3 1 गुणे 5 एक बार है 5 1, 7 एक बार है 7 1। तो इस तरह देखिए 2 की घाते 2 कितने बार है 2 गुणे 3 कितनी बार है 3 एक बार है, 5 एक बार है और 7 एक बार है। इस तरह से करते हैं। अब ये कैनोनिकल रूप में हो गया। इसी को कैनोनिकल गुणनखंड के रूप में लिखने को ही गुणनखंड करने के बाद घातों के रूप में लिखने को ही कैनोनिकल रूप कहते हैं। अब देखिए सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो बताओ सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे। अब सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हमें कहाँ से 2 की घाते 2 तक ये गया है, तो 2 की घाते 0 से लेकर कहाँ से 2 की घाते 0 प्लस 2 की घाते 1 प्लस 2 की घाते 2 तक जाना है, जहां तक घात लगी होगी गुणे लगा दिया। 3 की घाते 1 का मतलब 3 की घाते 1 तक जाएगा, 3 की घाते 0 प्लस 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1 का मतलब 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 1। अब गुणे फिर देखिए अब इस 7 की घाते 1 तक गया है तो 7 की घाते 0 प्लस 7 की घाते 1। सबके जहां तक घात होगी वहां तक जाना है 0 से लेकर। ठीक। अब देखिए 2 की घाते 0, किसी की भाग घात भी 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 हो गया प्लस 2 की घाते 1, किसी की घात भी 1 हो
तो उसका जो आधार में संख्या होती है, आधार में संख्या 2 है तो वही होगा प्लस 2 की घाते 2 का मतलब 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 हो गया गुणे। अब 3 की घाते 0, किसी की भी घात 0 हो उसका मान 1 होता है। 3 की घाते 1, किसी की भी घात 1 हो तो आधार में वही संख्या हो जाती है 3 गुणे 5 की घाते 0 का मतलब 1 प्लस 5 की घाते 1 का मतलब है 5 गुणे 7 की घाते 0 का मतलब है 1 प्लस और 7 की घाते 1 का मतलब 7। तब देखिए 4 2 6 6 1 7 गुणे 3 1 4 गुणे 5 1 6 गुणे 7 1 8। अब देखिए गुणा करना है इनका। 7 चौको 28 गुणे 8 चंग 48, इनका गुणा कर लेना है। देखिए 8 8 64 और 8 दूनी 16, 16 4 20 2 22 गुणे अब चलो 8 32 और 4 दूनी 8 और 3 11 4 4 3 1 कितना आ गया 1344 आ गया। 1344 आ गया। सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात हो गया। अब बताइए सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात हो गया। तब इसके बाद हमें क्या करना है, सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात हो गया। अब क्या करना है, विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। अब देखिए विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए देखिए विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हमें सम गुणनखंडों को हटाना पड़ता है और जितने विषम गुणनखंड हैं उनको घातों के रूप में 3 की, जैसे ये 3 की घाते 1 तक ले जाना है, फिर 5 की घाते 1 तक, फिर 7 की घाते 1 तक। तो क्या करेंगे 3 की घाते 0 प्लस 3 की घाते 1, 3 की घाते 0 प्लस 3 की घाते 1 गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 5 की घाते 1 है तो 5 की घाते 1 का मतलब है 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 1 गुणे, देखो 7 की घाते 1 है तो 7 की घाते 0 प्लस 7 की घाते 1। तो अब करिए 3 की घाते 0 का मतलब 1 होता है, किसी की भी घात में 0 लगा हो तो 1 मान होता है, प्लस 3 की घाते 1 का मतलब 3 हुआ गुणे 5 की घाते 0 का मतलब 1 प्लस 5 की घाते 1 का मतलब 5 गुणे 7 की घाते 0 का मतलब 7 प्लस 7 की घाते 1 का मतलब 7, 3 1 4 गुणे 5 1 6 गुणे 7 7 14। अब 6 चौको 24 गुणे 14, अब 14 चौको 28 और 14 चौको 56 होता है और 14 दूनी 28 और 28 और 5 33, तो 336 हो गया। अब बताओ 336 गलत है कहीं, ये गलत है। देखो 7 की घाते 0 का मतलब 1 होता है, 7 नहीं होता है, तो 7 1 8 हो गया। अब बताओ 4 छंग 24 गुणे 8 बराबर 8 चौको 32 और 8 दूनी 16, 16 3 19, 192 आ गया। 7 की घाते 0 का मतलब किसी की भी घात में 0 हो तो उसका मान 1 होता है, 7 नहीं होता। 7 की घाते जब 1 होता है तो उसका मान तो 192 हो गया। अब देखिए सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, तो
क्या करेंगे, एक हर उसमें होता है गुणनखंड। तो 2 की घाते कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। बताया था जब 8 के गुणनखंड किया था 1 2 4 8, तो देखिए 2 की घाते 0 का मतलब, तो शुरुआत में 2 की घाते 0 को 1 ये हटा देते हैं, तो इसलिए 2 की घाते 0 से नहीं 2 की घाते 1 से होगा। तो 2 की घाते 1 प्लस 2 की घाते 2 तक है तो 2 की घाते 2 तक जाएगा। 3 उसी तरह करेंगे, 3 की घाते 0 प्लस 3 की घाते 1 गुणे, देखिए 5 की घाते 1 का मतलब है 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 1 गुणे 7 की घाते, देखो 7 की घाते 1 का मतलब 7 की घाते 0 लिखेंगे प्लस 7 की घाते 1, तो 2 की घाते 1 का मतलब 2 प्लस 2 दूनी 4 गुणे 3 का घाते 0 का मतलब 1 प्लस 3 की घाते 1 का मतलब 3 गुणे 5 की घाते 0 का मतलब 1 प्लस 5 की घाते 1 का मतलब 5 गुणे 7 की घाते 0 का मतलब 7, 7 क्यों 1 प्लस 7 की घाते 1 का मतलब 7, 4 2 6 गुणे 3 1 4 गुणे 5 1 6 गुणे 7 1 8। अब देखिए 6 चौको 24, अब 8 छंग 48, इनका गुणा करो, 8 चौको 32, अब 8 दूनी 16 3 है 19, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 2 9 6 15 और 8 9 1 10, 1052, 1000, 2 9 6 15 8 1 9, छः चौको 8, 2 2 4, 9 5 14, 3 ठीक। इस तरह ज्ञात कर लेते हैं